Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुक्काम तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन को वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश सदर को भिजवाई थी। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद आईनी अदालत के 3 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओहदों का हलफ उठा लिया। In favor of it may say aye, those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the clauses 2 to 5 stand part of the bill. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। JUIF के रुकन कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बिल पेश करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद क़वानीन में तरमीम की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में से सेक्शन 10D, 10E और 10F हज़फ करने की तरमीम मंजूर की गई। सेक्शन 202 में तरमीम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर की गई। पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2025 वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। आइटम 3A पे आ जाएं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस, टू मूव आइटम नंबर 3A। I introduce the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. A bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. The Pakistan Army Amendment Bill stands introduced. 2025 stands introduced. आर्मी चीफ अगले 5 बरस के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। आर्मी एक्ट में की गई तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फ़राइज़ आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक सर अंजाम देंगे। क्लॉज 8G में भी तरमीम करके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा उनकी रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। सत्ताईसवीं आनी तरमीम पास हो गई। कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे तलखी बढ़े। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। 27वीं आनी तरमीम से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के रास्ते का तयन हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल अपोजिशन का शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज वावेला करने वालों का माजी जानता हूँ। माजी में ये लोग दहशत गर्दों के सहूलतकार बने। माजी में साजिश के जरिए नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया। वाना कैडेट कॉलेज पर खतरनाक हमला किया गया। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमला हुआ। इनकी तरफ से मजम्मत तक नहीं की गई।
इस्लामाबाद कचहरी हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। खुदकुश बमबार के मुआवन दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। TTP और फितनल ख़वारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्लाह ने एतराफ़ किया कि कमांडर सईद ने टेलीग्राम ऐप पर खुदकुश हमला करने की हिदायत की थी। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिद ने इस्लामाबाद में ठहराया। धमाके के रोज़ साजिदुल्लाह ने उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई थी। दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वालों के लिए कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। अफगान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, अफगान रजीम की बातें खोखले दावे के सिवा कुछ नहीं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में दोस्त ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहामुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। ताजिक वज़ीर दिफा और फील्ड मार्शल की ये मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने का अज़म दोहराया गया। खिलाफ आइन असम्बली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसे पकौड़ों पर 100 मोटो लेने का बाप हमेशा के लिए बंद हो गया। तमाम इदारे आइन की ताबे हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम है। यही सिविलियन बालादस्ती है। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आइनी तरमीम पर एतराज़ है। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुल्क के दिफा राम के क़याम के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश है। फील्ड मार्शल की क़यादत पाक फ़ौज ने 10 मई को तारीख रकम की। कॉलेज पर वाना पर भी एक हमला हुआ और वहाँ पर एक APS 2 करने की एक साजिश की गई और उसके अगले ही दिन इस्लामाबाद बार पे अटैक हुआ। जब भी दहशतगर्दी होती है अफगान बाशिंदे उसके अंदर शामिल होते हैं। जिन लोगों को हमने साल यहाँ पर पाला, अपने भाइयों और बहनों को, अफगान शहरियों को, आज वो और उनकी हुकूमत अफगानिस्तान की अगर हिंदुस्तान और इजराइल के हाथों खेलेगी। APS 2 करने की साजिश को नाकाम बना दिया गया। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद धमाके में अफगानी मुलव्विस हैं। इस्लामाबाद कचहरी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एक तवील अरसे तक अफगानों की मेहमान नवाजी की, आज वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिशें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में रूस 2025 की मुतफ़क़ा मंजूरी दे दी गई। फुल कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशात पर रूस 2025 अपडेट कर दिए। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादर, जस्टिस सईम अफगान शामिल थे। फुल कोर्ट का कमेटी अरकान की खदमात पर इज़हार तशक्कुर। अलामे के मुताबिक नए रूस में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई है। मुस्तवदा साजी और एतराज़ात के अज़ाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का स्टेटस मोहम्मद मुनीर पराचा को दे दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली में पेश कर दी गई। तहरीक अदम एतमाद में वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर को उम्मीदवार नामजद किया गया है। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान ने दस्तखत किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चोली दामन का साथ है। तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारे पास मतलूबा तादाद मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर से हल करना है।
पाकिस्तान की कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लाजिम और मज़सूम है। सदर आज़ाद कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान का कहना है कि कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा है। भारतीय हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकते। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कॉम्पिटिशन की तकरीब कमांडर कराची की अख्तामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, ओमान और दीगर टीमों की शिरकत भी हुई। इवेंट में कश्ती रानी, तैराकी और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल थे। मेहमान खुसूसी ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। स्मोक तदारुक केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। महकमों के एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने पर अदालत का इज़हार बरहमी। रिमार्क्स ये कि हर कोई अपने लिए सोच रहा है, नस्लों के मुस्तकबिल के लिए नहीं देख रहा। ऐसा लग रहा है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ही ऑफ कर दिया गया। अदालत ने PHA को मामले का जायजा लेने की हिदायत कर दी। कचरा खाली जगहों पर फेंके जाने के खिलाफ जवाब तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाबीना अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 5000 मुस्तहकीन को 12,000 रुपये माहाना वजीफा देने का अमल तेज़ कर दिया गया। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब में नाबीना अफराद के वज़ाइफ प्रोग्राम पर पेशरफ का जायजा इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 661 मुस्तहिक अफराद की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी है। रवा माह में अदायगी शुरू हो जाएगी। 5000 नाबीना अफराद को वजीफे की फराहमी हुकूमत पंजाब का हदफ है। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने हिदायत जारी की कि अहलियत के मयार में नरमी करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को शामिल किया जाए। कराची में 7.66 अरब के 9 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। KGA के 74 मनसूबों पर 13.22 अरब और KMC के 200 मनसूबों पर 18.36 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शजी नामिमन कहते हैं अब केनाल और डमलोटी पाइपलाइन 1 साल में मुकम्मल होंगी, जिनसे DHA को 10 MGD पानी मिलेगा। वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट का पहला मरहला 25.47 अरब और दूसरा मरहला 167 अरब रुपए का है, जिसमें पानी और सीवरेज के पुराने निज़ाम की अपग्रेडेशन शामिल है। तरक्याती प्लान 2025-26 में 756 स्कीमें शामिल हैं। दुनिया भर में आज ज़ियाबीतस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में आगाही फैलाना और इंसुलिन के मौजूद फ्रेडरिक बेंटिंग को खिराज तहसीन पेश करना है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने अपने पैगाम में कहा है कि ज़ियाबीतस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही और एहतियात नागुज़ीर है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है। हुकूमत सेहत आमा में ज़ियाबीतस की रोकथाम को तरजीह दे रही है। आलमी यौम ज़ियाबीतस हमें सेहत के तहफ़्फ़ुज़ अशरफ की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर और अबरार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL की फ्रेंचाइजेज और दीगर असासों की वैल्यूएशन मुकम्मल कर ली। अगले 10 साल के लिए नई फीस के साथ मुआहिदों की तजदीद की पेशकश तमाम अहल फ्रेंचाइजेज को भिजवा दी गई है। टीमों को बावर कराया गया है कि वो डेडलाइन के अंदर अंदर अपना जवाब दे दें। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजेज की मुमकिना कीमत भी तय कर ली है, जिनकी फ़रोग के लिए टेंडर जारी जल्द हो जाएगा। मुमकिना नए शहरों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शामिल। और यूएफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ग्रुप मरहला फ्रांस की यूक्रेन के खिलाफ 4-0 से कामयाबी। क्लेन एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पुर्तगाल को आयरलैंड के हाथों 2-0 से हैरान कुन शिकस्त। इंटरनेशनल मैच में रोनाल्डो को पहली बार रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया गया। इटली के मोल्दोवा के खिलाफ 2-0 से फतह समेटी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।